लोकसभा चुनाव 2024 किसके वादों में है भरोसा? कौन होगा जीत का सिकंदर? क्या है जनता की समस्याएं? किसका लगेगा बेड़ा पार? कौन फंसेगा मझधार में? देखिए आपकी बात कुंवर अभिषेक के साथ। नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और आज का विषय है धनबाद, चतरा और दुमका सीट पर भाजपा के नए संभावित प्रत्याशी को लेकर। अब सवाल यह है कि दुमका में पहले से ही भाजपा ने जिन 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, उसमें ऑलरेडी सुनील सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया था। लेकिन खबर यह आ रही है कि अब सीता सोरेन को वहां से उम्मीदवार बनाने की तैयारी है। यह कंफर्म है, क्योंकि सीता सोरेन ने हाल ही में जेएमएम से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुई हैं और प्राथमिक सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब ऐसी स्थिति में उनका टिकट पहले से ही कंफर्म था, आने से पहले ही सब कुछ सेट हो गया था। ऐसी स्थिति में दुमका से सुनील सोरेन के जगह पर, स्थान पर सीता सोरेन का जो सीट है वो कंफर्म होने वाला है और उसकी औपचारिक घोषणा होने वाली है। मतलब कभी भी संभव है कि आज शाम तक इसकी घोषणा हो जाए, कल तक हो जाए, ज्यादा संभावना है कि होली तक घोषणा हो जाए। अगर कुछ कारण से अगर रुक जाता है तो होली के बाद होगी, लेकिन संभावना है कि कुछ ही पल में यह घोषणा होने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात जो इस वक्त होने वाली है, जिसको लेकर आप चौंकने वाले हैं, धनबाद लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद जो पिछले 3 बार से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और उसके पहले भी 3 बार से वो विधायक रहे हैं और 2019 में भी करीब 5 लाख मतों के अंतर से चुनाव जीतने वाले, झारखंड के सर्वाधिक मतों से रिकॉर्ड से चुनाव जीतने वाले सांसद पीएन सिंह का टिकट कटने जा रहा है। यह खबर पक्की है। जो हमारे पास जो आधिकारिक स्रोत से जो खबर मिली है उसमें यह साफ तौर पे पता चला है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है, खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए पिछले 3 बार के सांसद रहने के बावजूद भी उनके खाते में व्यक्तिगत उपलब्धियां कम रही है और धनबाद ने खोया ज्यादा है, नुकसान धनबाद का ज्यादा हुआ है, विकास के मामले में पिछड़ा ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में संभावना है कि इस बार उनके अधिकाधिक उम्र को देखते हुए टिकट काट दी जाए और इसी कारण से 2 बार लिस्ट जारी होने के बाद भी एनडीए के द्वारा उनको इस सूची में शामिल नहीं किया गया, यानी होल्ड पर रखा गया था। और इस होल्ड का कारण जो है कतिपय अलग अलग बताए जा रहे हैं। अब इसमें जो भी हो, फिलहाल धनबाद लोकसभा में अब तक उनकी सबसे प्रभावशाली तौर पे नेता के तौर पे जाना जाते रहे हैं पीएन सिंह, और पीएन सिंह के बारे में कहा जाता है कि मृदुभाषी स्वभाव के रहे हैं, मिलजुल कर रहने वाले हैं। धनबाद लोकसभा सीट पर आप ये कह सकते हैं कि यह कंफर्म सीट मानी जाती है। इस सीट पर कोई भी चुनाव लड़े तो उसका जीतना तय माना जा रहा है और यही फुल गारंटी धनबाद लोकसभा क्षेत्र को दी जा रही है, क्योंकि यहां जो भी वोटर हैं वो मैक्सिमम बाहर के लोग हैं और मिनी इंडिया वाला कल्चर है यहां पे। तो इसके वजह से यह सीट सबसे सुरक्षित, सबसे मुफीद सीट है बीजेपी का और ऐसी स्थिति में यहां उम्मीदवार बदलने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा जो चौंकाने वाली बात यह है कि पहली बार राजपूतों का जो वर्चस्व माना जाता था, उस टिकट को सांसद पीएन सिंह का टिकट काटा जा रहा है। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो यह है कि चतरा से सुनील सिंह का भी टिकट काट दिया गया है। ये भी राजपूत बिरादरी से आते हैं, धनबाद सांसद पीएन सिंह भी राजपूत बिरादरी से और ये भी। अब आप कहेंगे कि चतरा से किसको खड़ा कराया जा रहा है, धनबाद से किसको खड़ा कराया जा रहा है, तो ये सस्पेंस भी हम आपको खत्म कर देते हैं। चतरा से भूमिहार जाति से आने वाले कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाने की तैयारी है। ये खबर हमारे पास पक्की है। संभावित उम्मीदवार कालीचरण सिंह हो सकते हैं, उनके नाम की घोषणा कभी भी हो सकती है। और सबसे चौंकाने वाला जो नाम है धनबाद लोकसभा क्षेत्र से, और वो है धनबाद लोकसभा के उम्मीदवार ओबीसी से आने वाले जो विधायक भगमारा के भुल्लू महतो, भगमारा विधायक भुल्लू महतो जो है तेली महतो से आते हैं वो, और उनके नाम के संभावित चर्चा है और कहा जा रहा है कि उनके नाम की घोषणा कभी भी हो सकती है। अब आप समझ लीजिए
हालांकि कुछ लोग पहले से कयास लगा रहे थे, कुछ लोगों ने उनके नाम की चर्चा भी चलाया था, कुछ मीडिया में उनके नाम आए भी थे, लेकिन धनबाद लोकसभा क्षेत्र में ओबीसी की भी बहुतायत है, काफी संख्या माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में ढुल्लू महतो को यहां से संभावित उम्मीदवार बनाने की तैयारी है बीजेपी के द्वारा, कभी भी उनके नाम की घोषणा हो सकती है। हालांकि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो बाघमारा क्षेत्र में रहते हैं और वो गिरिडीह क्षेत्र का इलाका है, लेकिन जब वो उम्मीदवारी उनकी होगी तो वो धनबाद लोकसभा क्षेत्र उनका जो है हो जाएगा, क्योंकि यहां से उनको चुनाव लड़ना है। और इस क्षेत्र में 6 विधानसभा में बोकारो का चंदन कैरी इलाका भी आता है, और धनबाद का क्षेत्र तो है ही, निरसा है, इसके बाद झरिया है, सिंदरी है, धनबाद प्रोपर है। तो ये 6 विधानसभा जो क्षेत्र आएंगे वो धनबाद में, उसमें चंदन कैरी भी आता है बोकारो का। तो अब है कि इन क्षेत्रों में जो वर्चस्व है उसको देखा जाए तो ये पहली बार बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो पर, बहुत चर्चित विधायक है बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो, कई कारणों से वो सुर्खियों में रहे हैं और उनको यहां से उम्मीदवार बनाने की तैयारी चल रही है। अब सवाल है कि क्या बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को बनाने के पीछे वजह क्या हो सकता है? तो बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो का ओबीसी में वर्चस्व को देखते हुए हो सकता है, अमित शाह और मोदी से इधर नजदीकियां ज्यादा होने की बात कही जा रही है। हाल में जब मोदी जी 4 फरवरी को आए थे धनबाद में, उसमें सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने वाले नेता के तौर पर उनको जाना जाता है, सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए नेता के तौर पर जाना जाता है, मजदूरों के नेता के तौर पर जाना जाता है। तो ये तमाम तरह की चीजें उन पर देखने को मिलती है। दूसरी बड़ी बात जो सामने आ रही है कि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो अगर इस क्षेत्र से उम्मीदवार बनते हैं तो एक बड़ा चर्चा यह हो रही है कि पिछले बार 2019 में मात्र 800 कुछ मतों से ही वो चुनाव जीते थे, यानी हारते हारते वो चुनाव जीते थे। और अभी भी वो हाईकोर्ट में केस चल रहा है। उनके जो ओपोनेंट थे, उनके जो विरोधी थे, जलेश्वर महतो जो मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं झारखंड के, वो चुनाव लड़े थे और वो 835 समथिंग 800 साढ़े 800 के आसपास मतों से वो चुनाव हारे थे। तो आप समझ लीजिए कि ये बड़ी बात यह है कि क्या बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो जो पिछली बार इतने कम मतों से वो चुनाव जीते थे और इस बार धनबाद लोकसभा सीट से उनको अगर उम्मीदवार बनाया जाता है, मैदान में उतारा जाता है, तो क्या धनबाद के शहरी क्षेत्र के लोग ढुल्लू महतो को पचा पाएंगे या नहीं, ये एक सवाल जरूर होगा। हालांकि ढुल्लू महतो जरूर कहते हैं कि भाई अगर पार्टी उनको मौका दे तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने यहां तक कहा था कि सांसद पीएन सिंह को भी अगर रिपीट करती है तो भी उनका समर्थन होगा। लेकिन सांसद पीएन सिंह का अगर टिकट कट जाता है और यदि उनको टिकट मिलता है तो वो भी ये सीट निकालने का दमखम भर रहे हैं और पहले से भी वो चर्चा करते रहे इस बार का। लेकिन अब देखना होगा कि वाकई इसका क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या बाकी जो अन्य भाजपा के जो सुरमा हैं, धनबाद विधायक राज सिन्हा, जो निरसा विधायक हैं अपर्णा सेन गुप्ता, या बिरंची नारायण जो बोकारो के विधायक हैं, उनका कितना सपोर्ट मिलता है। सिंदरी के जो मौजूदा विधायक हैं वो तो अभी बीमार हैं पिछले 3 साल से, उनकी पत्नी उनके जगह पे अभी काम काज देखती हैं और वही विधायक प्रतिनिधि के तौर पर वो नजर आती हैं। तो तमाम जो है ये जो सीट है वो सीट क्या विधायक ढुल्लू महतो निकाल पाएंगे, ये एक सवाल, अनुत्तरित सवाल है और इस सवाल का जवाब तो लोकसभा चुनाव के परिणाम में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल एक बार फिर से हम आपको कंफर्म कर दें, धनबाद लोकसभा सीट से बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के संभावित उम्मीदवार होने की चर्चा अब एकदम अंतिम दौर में है और कभी भी उनके नाम की घोषणा हो सकती है। चतरा से मैंने पहले ही बताया कि चतरा से काली चरण सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके नाम की घोषणा हो सकती है। और दुमका से कंफर्म है कि सीता सोरेन उम्मीदवार हो रहे हैं। अब ये तीनों नाम की घोषणा एक साथ कभी भी हो सकती है, होली के पहले भी, होली के बाद भी। फिलहाल आप होली का मजा लीजिए। सहयोगी नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज एनपी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।